हरे कृष्णा। क्योंकि आज दिवाली का अवसर है, तो हम सब जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे अपने वनवास के बाद। तो उस पूरे अयोध्या वासियों ने बहुत, बिल्कुल एक एक घर में पूरी लड़ियां लगा दी थी, आवली लगा दी थी दीपों की आवली मतलब लड़ियां। बिल्कुल लाइन में दीपक दीपक लगा दिए थे, पूरा अयोध्या दीपकों से सजा दिया था। इसलिए दीपावली मनाई जाती है। बट उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लीला भी भगवान कृष्ण ने करी है इस दिवाली के दिन ही, दैट इज दामोदर लीला। भगवान बंध गए थे, भगवान को बांध दिया था उनकी मैया यशोदा ने। और वो लीला आज के दिन ही हुई थी, जो प्रेम की लीला है। प्रेम के कारण भगवान बंध गए थे। भगवान को बांधा नहीं जा सकता है कभी, लेकिन प्रेम के कारण भगवान ने बंधना भी एक्सेप्ट किया था। तो वो लीला भी आज के दिन ही हुई थी। इसलिए कृष्ण भक्त के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये लीला पढ़ना। तो हम लोग भी आज अ, भागवतम से नहीं, एक एक श्लोक तो नहीं पढ़ रहे हैं हम कृष्णा बुक से जो चैप्टर 9 है, माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना, वो लीला हम आज कृष्णा बुक से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगी। दही मंथन करते समय वे कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंदित होने लगी। नाउ ये जो पॉइंट है, बाल लीलाएं गुनगुनाने और अपने पुत्र के विषय में सोच सोचकर आनंद होने लगी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कई बार देखते हैं, हम अपनी लाइफ में पर्टिकुलर डे में बहुत बिजी होते हैं। जनरली हाउस होल्डर्स, गृहस्थ लोग ये कहते हैं कि हमें भक्ति करने का टाइम मिल पाता, हम ये काम करते हैं। तो माता यशोदा हमें सिखा रही है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसको करते करते आप कीर्तन गा सकती हो, आप भगवान की लीलाओं को सुन सकती हो लेक्चर लगाकर। तो हम भी जैसे कुकिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कुछ भी छोटे छोटे जो काम हम कर रहे होते हैं, तो हमें भी घर पे कीर्तन लगा लेना चाहिए, कृष्ण की कथा लगा लेनी चाहिए। तो ये हम सीख रहे हैं। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़ता पूर्वक लिपटा था, और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण दही मथ रही थी, तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे, मतलब आवाजें आ रही थी। और उनके कर्णाभूषण, कर्णाभूषण मतलब इयररिंग्स, तथा स्तन हिल रहे थे। और उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें थी, और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समय समक्ष भगवान कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे, और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दही मंथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत दिया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। अब एक चीज समझने वाली बात यह है कि जब भक्तों को भी जनरली ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, एक सर्विस करोगे तो दूसरी सर्विस छोड़ोगे, जैसे चैंटिंग कर रहे हो, तो एट दैट टाइम हम सुन ही नहीं सकते, भगवान की कथा को सुन ही नहीं सकते। ठीक है। अब ये जो दही मथना है, ये भौतिक कार्य नहीं है। दही भी यशोदा मैया क्यों मथ रही थी? वो भगवान के लिए मथ रही थी। वो इसलिए मथ रही थी, एक तो दिवाली का दिन था, तो सारी जितनी भी दासियां थी वो अपने अपने कामों में लगी हुई थी। तो एक रानी तो जनरली ये सोचेगी मैं क्यों करूं, जब दासी फ्री होगी वो कर लेगी। लेकिन यशोदा मैया तो अपने प्रेम, पुत्र प्रेम के कारण इतना थी कि वो खुद ही दही, रानी होकर वो खुद दही मथने बैठ गई। और उन्हें ये भी लगता था कि ये कृष्ण दही, दूसरों के घर से दही दूध ये क्यों चुराता है? क्या हमारे घर का दही दूध का टेस्ट अच्छा नहीं है? क्या चक्कर है? तो आज मैं बना के देखती हूँ कि हो सकता है टेस्ट अच्छा हो, तो ये चुराना बंद कर दे। तो इस भावना से, अपने पुत्र को संतुष्ट करने की भावना से माता ने दही मतना खुद स्वीकार किया। नेक्स्ट। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात आग पर चढ़ा हुआ दूध उफनाने लगा।
दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा तुरंत ही कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण कृष्ण अत्यंत क्रोध हु, क्रोध हुए, जिससे उनके होंठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होंठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से माखन निकाल लिया और आंखों में क्र, कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। तो देखिए क्या हुआ उसके बाद। जब कृष्ण आए और उन्होंने अपनी भूख प्रकट की तो माता उन्हें दूध पिलाने लगी। और उधर माता ने उबालने के लिए दूध रख लिया था। अब दूध दूध उबलना स्टार्ट हो गया। अब माता को डर था वो निकलने जाए, वो भी कृष्ण की सेवा के लिए, वो क्या पिएगा लल्ला मेरा। तो इसलिए माता ने कहा कृष्ण को, मतलब कहा नहीं, कृष्ण को रख दिया कि बस इसको बंद करके आ रही हूँ। इतने में भगवान गुस्सा हो गए, मुझको छोड़ के कहाँ चली, कहाँ चल दी है। ठीक है। तो भगवान चल दिए। उन्होंने कहा कि इनको बहुत दही मथने का शौक है। तो भगवान ने उधर एक कंकड़ सा पड़ा था, पत्थर टाइप का छोटा सा, उसमें एक मटकी में मार दिया। और वो जो मटकी में मारा पूरा माखन उसमें से निकाल लिया। और फिर ये भी डर था कि मैं इनके सामने खाऊंगा तो डांट पड़ेगी। तो रो आंखें भर के वो अलग दूसरे रूम में जाकर माखन को खाने लगे। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट। इस बीच यशोदा कढ़ाई से उफरते दूध को ठीक करने पुनः मथने के स्थान पर लौट आई। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वह समझ गई कि यह कार्य उसी का है। वह हंसने लगी और सोचने लगी, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे बड़े मूसल पर बैठा पाया। वह छत से टंगे झूले पर लटके एक छिलके से मक्खन निकाल निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस कारण अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वह चुपचाप पीछे से आई। किंतु कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ से छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत मूसल मूसल से उतरकर डर के मारे भाग चले। यस। उसके बाद क्या हुआ, भगवान तो अलग रूम में जाके खा रहे थे मक्खन अपना। और इधर मैया यशोदा ने क्या किया कि देखा कि ये मक्खन के ऊपर पैरों के निशान, मक्खन मटकी तो टूटी हुई है और मक्खन के ऊपर पैरों के निशान पड़े हैं। भगवान ने भगवान बिल्कुल चल के गए मक्खन तक तो छाप पड़ गई थी निशान पर। समझे ना आप लोग, जैसे मक्खन के ऊपर अगर आप पैर रखोगे और फिर चल के जाओगे तो उसके निशान बढ़ जाएंगे ना पैरों के। तो वही निशान छोटे 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 भगवान के पैरों के चिन्ह बन गए, पाँव के चिन्ह। तो माता समझ गई कि ये काम कृष्ण ने किया। तो पहले तो वो अपने बच्चे को ये देखकर हंसने लगी कि बच्चा छोटे छोटे से, अभी भगवान बहुत छोटे हैं। और वो खुश भी हुई कि बच्चा चतुर हो रहा है। जरा से मैं गई तो गुस्सा हो गया। बताओ, गुस्से करने वाले इमोशंस भी अभी से भगवान में आ गए हैं। मटकी भी तोड़ दी और माखन लेके भाग भी गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैया जब उस रूम में गई, क्यों पैरों का पीछा किया, पैरों के चिन्हों का पीछा किया, तो वो उसी रूम में पहुंच गई जब भगवान चुपचाप मक्खन खा रहे थे। तो मक्खन खाते हुए क्या कर रहे थे, जैसे आपने कभी बंदर को देखा हो, बंदर खाता है तो इधर उधर देखता रहता है, कोई मेरा छीन नहीं ले खाना, वो इस भाई से देखता है बंदर। लेकिन भगवान ऐसे से इधर आगे पीछे लेफ्ट राइट क्यों देखने लगे, कहीं मैया तो नहीं आ गई, कहीं मैया तो नहीं आ गई, मैया आएगी तो मारेगी डांटेंगी। तो वो ऐसे ऐसे देख रहे थे। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जो दूसरे रूम में गए थे वहां पर भी जो रूफ है, रूफ पर एक मटका टाइप का लटका हुआ था जिसमें मक्खन था, उसमें से भी मक्खन निकालकर बंदरों को बुला लिया था। क्यों, अब बंदरों को मक्खन खिला रहे थे उसमें से निकाल निकाल कर। अब माता चुपचाप पीछे से आई, लेकिन भगवान को एहसास हो गया, भगवान को मतलब पता सा चल गया कि मैया आ गई है छड़ी लेकर। और वो किस पे खड़े होकर क्योंकि भगवान छोटे थे तो उनका हाथ छत तक तो पहुंच नहीं सकता था। तो भगवान ने क्या करा, जो मूसल होता है, जैसे आपने दामोदर जो फोटो देखी होगी दामोदर लीला की, ऊखल बोला जाता है जिसको, जिससे बांधा गया था, उसके ऊपर चढ़ गए थे भगवान। जिसपे कूटी जाती है चीजें, उसके ऊपर उल्टा करके भगवान उसके ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि भगवान तो छोटे हैं, हाइट कैसे आएगी। उसके ऊपर चढ़ के फिर उनका मटकी तक हाथ पहुंचा था। तो उससे कूद कर भगवान सीधे भागे।
ठीक है, भागने लगे अब भगवान। नेक्स्ट। हम्म। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रहीं, जिन तक बड़े बड़े योगी भी ध्यान द्वारा नहीं पहुंच पाते। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में न आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से न पकड़ पाई। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगी। उनकी केश राशि शिथिल पड़ गई और केश पर लगा फूल पृथ्वी पर गिर पड़ा। यदि वे थक गई थी, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गईं और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब तक कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए। वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगी, जिनमें काली काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठी। माता यशोदा यह समझ रही थी कि कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं और वे उसके लाभ के लिए उसका डर दूर करना चाह रही थी। जी। उसके बाद क्या हुआ, भगवान भागने लगे। अब भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिनके पीछे, मतलब भगवान के लिए बड़े बड़े योगी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान किसी की भी पकड़ में नहीं आ सकते हैं। ना ध्यान करने वालों की, चिंता किसी के भी पकड़ के पीछे में नहीं आते हैं। लेकिन उन्हीं भगवान कृष्ण का नाम है भक्त वत्सल, जो अपने भक्त के पीछे भागते हैं। भगवान अपने भक्त, अपनी मैया यशोदा मतलब के आगे भाग रहे हैं। भक्त के लिए, भक्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान भाग रहे हैं, लेकिन भगवान तो इतनी फुर्ती से भाग रहे हैं कि मैया उन्हें पकड़ ही नहीं पा रही है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मैया थकने लगी। ठीक है, कृष्ण तो छोटे, वो भागते जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे छड़ी लेके भाग रही है। अब मैया थकने लगी, तो थकने लगी, मैया के जो बाल हैं उनमें मालती फूल लगे हुए थे, तो वो फूल नीचे गिरने लगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब ऐसे ही नहीं पकड़ लिया, हुआ क्या एक्चुअली, जब भगवान कृष्ण ने अपनी मैया को देखा कि मैया थक गई है लेकिन हार नहीं मान रही है, मेरे पीछे फिर भी भाग रही है, तो मैया पे उन्हें दया आ गई कि मैया मेरी परेशान ना हो। तो उससे उनकी कृपा शक्ति ने बंधना स्वीकार कर दिया। जो भगवान सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो भगवान इच्छा मात्र से सृष्टि पालन संहार करते हैं, जो भगवान गिरिराज को उठा लेते हैं 7 दिन के लिए, वो भगवान प्रेम के कारण, भक्त वत्सलता के कारण अपनी मैया के प्रेम में बंध गए। एक्चुअली भगवान रस्सी से नहीं बंधे, एक्चुअली भगवान प्रेम से बंधे अपनी मैया के लिए। इसलिए लीला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हुआ, भगवान पकड़ लिए गए। अब भगवान डर गए, अब क्या होगा, अब तो मैया मुझे मारेगी। और रुआ से मतलब भगवान रोने से लगे। ठीक है, अब जैसे हम दामोदर अष्टकम में पढ़ते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम रजंतम कराम्बोज योग में न सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंपाते रेखांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बदम। तो भगवान बार बार अपनी दोनों मुट्ठियों से अपनी आंखें मसलने लगे, और आंखों में जो काजल लगा था वो पूरे चेहरे पे काला 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 उन्होंने कर दिया। और बहुत डर रहे थे भगवान, इतने डर रहे थे कि उनकी सांस, जैसे हम डर जाते तो सांस थोड़ी डीप ब्रीथ या जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, वैसे ही भगवान डर गए। ठीक है, अब क्या हुआ उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो ना जाए। तब यशोदा ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने
रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थी कि कृष्ण छोटा सा शिशु है। वह यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका ना तो अभ्यंतर है, ना बा- ना 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 बाहे। हाँ, ना आदि है और ना अंत। वह असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वह ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थी। यद्यपि वह समस्त इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, उसके बारे तो भी वह उन्हें कष्ट के उलूक उलूक से बांधने का प्रयत्न कर रही थी। किंतु जब वह उन्हें बांधने लगी तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही छोटी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थी, किंतु विस्मित थी कि यह सब क्या हो रहा है। यस। अब क्या हुआ? अब जब माता ने देखा कि बच्चा मेरा नल्ला नन्ना मुन्ना राई जो है वो छड़ी के कारण डर गया है, तो मैया ने छड़ी को फेंक दिया। ठीक है, कि मुझे छड़ी से मारना नहीं है, तो बस डरा रही थी मैया कि शैतानी करना बंद करे। ठीक है। लेकिन मैया ने सोचा अगर मेरे को कुछ सजा नहीं दूंगी इसे, तो ये शैतानी करता रहेगा, कुछ काम नहीं करने देगा। तो मैया ने सोचा कि मैं इसको बस थोड़ी देर के लिए जो ये उखल है उलूक उससे बांध देती हूँ, उसके बाद खोल दूंगी। अब जैसे ही ये कही मैया ने कि मैं तुझे बांध रही हूँ, भगवान को लग गया डर। अब कैसे मैं खेलूंगा? भगवान को और कोई डर नहीं था, भगवान को डर ये था मैं खेलूंगा कैसे, मेरा खेलना बंद हो जाएगा, मेरे दोस्त आएंगे सखा कराएंगे, मैं क्या करूंगा? और भगवान को अब डर लगे मुझे बांध दो मत, मुझे बांधना नहीं, ऐसे कहते हैं भगवान। ठीक है। तो भगवान को उन्होंने बांधने का सोचा। ठीक है। अब मैया तो जो कृष्ण प्रेमी भक्त है, ठीक है, जो ब्रजवासी भक्त जो है भगवान के, वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं है। वो भगवान को जो जिनका बच्चा रस है यानी कि वात्सल्य रस है, वो भगवान को बच्चा ही मानते हैं। तो मैया यशोदा भगवान नहीं मानती उन्हें। वो भगवान है कृष्ण, लेकिन वो उन्हें भगवान नहीं, वो तो अपना बच्चा ही मानती है। वो सोचती मेरे बिना इसका कैसे होगा, ये नहीं कर पाएगा, ये तो मक्खन चुराता है, इसको तो पहनना भी नहीं आता कुछ, ये नहीं कर पाएगा मेरे बिना कुछ, इतना प्रेम है उनको। ठीक है। तो जिनको कोई बांध नहीं सकता, जो असीम है, अनंत है, आदि पुरुष है, उनको कौन बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता। लेकिन मैया ने कहा कि नहीं मैं बांध दूंगी। उन्होंने क्या किया, एक 2 इंच की रस्सी लाई और उससे बांधने का कोशिश किया, लेकिन भगवान बंधे ही नहीं। मैया को समझ में नहीं आया ये क्या हो गया भाई। जो मैं इसकी कमर में करधनी पहनाती, मतलब कमर में जो पहनाते हैं ना, एक ऑर्नामेंट, कमर का जो होता है, कमर में पहनाते हैं ना कुछ गोल्ड वोल्ड का जो होते हैं, अनम्यूट करके बोल सकती हो। कौंदनी कौंदनी कौंधनी, अच्छा ठीक है। तो जो कौंधनी पहनाते हैं मैया ने कही वो तो इतने ही साइज की होती है, ये क्यों नहीं आ पा रही इसको। उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुछ होगा। उन्होंने कही मैं और कोई रस्सी लाकर लेती हूँ। फिर उन्होंने 2 इंच की रस्सी ली, फिर बांधा, फिर वही छोटी, फिर बांधा, फिर वही छोटी। जितनी घर में रस्सियां थी सारी रस्सियां लगा दी, लेकिन वो बांध नहीं पाई। हर बार उतनी ही छोटी पड़ती, ऐसी नहीं कभी थोड़ी ज्यादा छोटी पड़ रही, कभी बड़ी छोटी पड़ रही, ना जी ना, उतनी ही छोटी पड़ रही थी एवरी टाइम। अब मैया यशोदा अब भी नहीं समझ रही है कि ये भगवान है। वो सोचे मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या चक्कर है ये काम कर करके, कि क्या चक्कर है, लगता है मेरे दिमाग में कुछ दिक्कत हो गई है, मेरे को थक गई हूँ मैं ज्यादा शायद काम की वजह से, इसलिए कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी भी मैया का इतना प्रेम है, वो कुछ नहीं समझ पा रही। और हमारे साथ होगा हम क्या सोचेंगे, हाँ भूत आ गया भूत। ठीक है। लेकिन मैया कह रही है कि मुझे में ही कुछ हो गया है शायद, इस वजह से ऐसा कुछ हो जा रहा है। तो सारी रस्सियां लगा दी, लेकिन फिर भी कुछ काम, फिर भी कुछ बात नहीं बन पा रही, और फिर भी मैया हंस रही है। लेकिन समझ में भी नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट? वह श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर
चूर हो गईं, उनके पसीने आ गए और शीश की माला नीचे गिर गई। तब माता को इतना श्रम देख कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निस्संदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों एवं पर स्वयं को अर्पित कर देता है, चाहे वह उसकी रक्षा करे या उसे मिटा दे। किंतु भक्त अपने शरणागत पद को कभी नहीं भूलता। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करने में दिव्य प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कृष्ण द्वारा माता यशोदा के प्रति समर्पण है। यस। उसके बाद क्या हुआ, मैया यशोदा ने सोचा कि चलो मेरे घर की रस्सियों से बात नहीं बन पा रही, अब मैं अन्य गोपियों की रस्सी लेकर आती हूँ। तो अन्य गोपियों की रस्सी यशोदा मैया लाई और उसके बाद भगवान बंध गए। तो ये चीज भी हमें, ये लीला भी हमें कुछ शिक्षा देती है कि भक्ति अकेले नहीं की जा सकती, भक्ति एसोसिएशन में ही की जा सकती है। एसोसिएशन में ही भगवान मिल सकते हैं, एक वैष्णव संघ से ही भगवान मिल सकते हैं। ये लीला हमें ये चीज सिखा रही है। ठीक है। दूसरी बात, भगवान को बांधा नहीं जा सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक सेवक भी बन सकते हैं, रहते वो सेवक में भी भगवान ही है, लेकिन एक सेवक भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान बंद भी सकते हैं। और भगवान फाइनली बंध गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपने ध्यान दिया हो कि माता यशोदा ने पेट से रस्सी बांधते हुए उखल से बांधी थी, भगवान के हाथों को नहीं बांधा था, पेट से बांधा था। लेकिन फिर भी भगवान ने खोलने का प्रयास नहीं किया। भगवान क्रॉल होके चलने लगे, लेकिन खोलने का प्रयास नहीं किया। क्यों? मैया ने बांधी है तो मैया ही खोलेगी। भगवान ने प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें बांधा ही नहीं जा सकता है। लेकिन बंदे ही भगवान अपनी मर्जी से हैं, तो खोलेंगे क्यों? जब बंदे अपनी मर्जी से हैं तो खोलेंगे ही क्यों? तो इसलिए हाथ फ्री थे भगवान, हाथ से कुछ भी कर सकते थे, भगवान खोल सकते थे रस्सी लेकिन उन्होंने नहीं खोली, क्योंकि वो, ये उनका एक प्रेम प्रदर्शित करता है। ऐसे है हमारे भगवान कृष्ण, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारे। ठीक है, उन्हीं कृष्ण के पास हमें जल्दी से जल्दी जाना है। चलिए नेक्स्ट। कृष्ण अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार की मुक्ति के दाता हैं, किंतु उन्होंने यशोदा को जो वरदान दिया उसका अनुभव ब्रह्मा जी, शिव जी या लक्ष्मी देवी तक को कभी नहीं हो पाया। यस, ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी, इन कभी को नहीं हो पाए। जो जो मतलब एक रेसिप्रोकेशन भगवान ब्रजवासियों से, ब्रज प्रेमियों से कर रहे हैं, वो भगवान किसी और से नहीं करते, लक्ष्मी जी से तक नहीं करते। लक्ष्मी जी भी आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं रासलीला में एंटर होने के लिए। ठीक है, उनको भी नहीं मिल पाया जो खुशी, जो प्रसन्नता, जो लीला भगवान ब्रजवासियों के साथ करते हैं। नेक्स्ट गरिमा। श्री भगवान जो नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में विख्यात हैं, योगियों तथा चिंतकों तक के लिए भी कभी पूर्ण रूपेण ज्ञेय नहीं है, किंतु भक्तों के लिए सहज सुलभ है। ना ही वे योगियों तक तथा चिंतकों द्वारा समस्त आनंद के परम अगार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, कोई भी भगवान को पूरी पूरी तरह समझ नहीं सकता, सिर्फ भक्ति करोगे तब भगवान को थोड़ा थोड़ा, जितना भगवान प्रकाशित करेंगे उतना हम समझ पाते हैं। कोई नहीं समझ सकता। अब कोई और होगा, इस लीला को क्या है, बांध दिए तो कौन सी बात है। अब आप बताइए, यहाँ पर भी कोई मैया किसी को सजा देती हैं, हमें भी बचपन में सजाएं मिली हैं, तो हमारा कोई वो व्याख्यान करता है कि हाँ ट्विंकल जी को बांधा गया था एक दिन, या ट्विंकल जी को मारा गया था, ऐसे कोई व्याख्यान होते हैं ना। हु हु केयर्स, कोई मतलब ही नहीं है, बांधा पीटा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब ये भगवान है,
ठीक है, कोई आम बात नहीं है, भगवान की लीलाएं होती हैं, हमारी क्या होती है, हमारी पीड़ाएं होती हैं, भगवान की लीलाएं होती हैं। हमें दर्द मिलता है उन चीजों से क्योंकि हमसे जबरदस्ती किया जाता है, दुख होता है हमें। ठीक है, भगवान का नहीं, वो तो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, लीला करते हैं। तो भगवान किसी को नहीं समझ में आ सकते, भक्ति करेंगे तभी हम उन तक थोड़ा थोड़ा समझ पाते। नेक्स्ट। अपने पुत्र को बांध देने के बाद यशोदा अ, ग्रह कार्य में लग गई। उस समय उलूक में बंधे हुए कृष्ण ने अपने समक्ष वृक्षों की एक जोड़ी यमल देखी, जिन्हें अर्जुन वृक्ष कहा जाता है। अ, अंततः परम आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया, पहले मेरी माता ने मुझे पीने को पर्याप्त दूध नहीं दिया था, जिससे मैंने दही की मटकी तोड़ दी थी और सारा मक्खन बंदरों को बांट दिया था। अब उन्होंने मुझे कष्ट के उलूक से बांध दिया है। अंततः मुझे पहले से अधिक शैतानी कार्य उपद्रव करना चाहिए। अंततः उन्होंने अत्यंत ऊंचे अर्जुन वृक्ष की जोड़ी को धराशायी करने का विचार किया। अर्जुन वृक्षों की इस जोड़ी के पीछे एक इतिहास है। अपने पूर्व जन्म में ये वृक्ष कुबेर के पुत्र रूप में मानव शरीर धारण करके उत्पन्न हुए थे और इनके नाम नल कुंवर तथा मणि ग्रीव थे। सौभाग्यवश इन पर भगवान की दृष्टि पड़ी। अपने पूर्व जन्म में इन्हें नारद ऋषि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मद में चूर होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किंतु नारद मुनि ने श्राप के साथ यह वर भी दिया था कि कृष्ण भगवान के दर्शन प्राप्त करने से उनका उद्धार हो सकेगा। यह कथा अगले अध्याय में दी गई है। यस। उसके बाद क्या हुआ, भगवान को बांध दिया। अब भगवान ने क्या देखा, मैया तो अपने काम में लग गई। मैया को लगा अब तो छोटा सा बालक है, ये उखल जो है इतना भारी है, तो अब ये थोड़ी देर बंदा रहेगा, मैं अपना काम निपटा के फिर इसे खोलूंगी। वो कुछ कर नहीं पाएगा, छोटा बच्चा है। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान जैसे यहाँ पे लिखा है, भगवान ने क्या सोचा, ये देखिए, ये जो हाईलाइट वर्ड है उलूक से बांधे, उसके बाद की लाइन देखिए। अतः मुझे पहले से अधिक शैतानी करनी चाहिए। भगवान ये कह रहे हैं कि जब मैंने मटकी तोड़ी तो मुझे बांध दिया, लकड़ी के उखल से मुझे बांध दिया। ठीक है, अब मुझे और शैतानी करनी चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे बांध दिया है, जब मैंने मटकी तोड़ी तो मुझे बांध दिया, अब मुझे बांध दिया है तो अब भी मुझे कुछ करना चाहिए, फिर देखते हैं क्या करती है मैया। ठीक है, तो भगवान ने क्या देखा, ये तो खैर बाह्य कारण है, एक्सटर्नली हमें लग रहा है कि शैतानी के कारण, लेकिन असली बात तो ये है कि जो नंद बाबा का आंगन है वहां पर दो पेड़ थे, यमलार्जुन बोला जाता है जिनको। भगवान जानते थे कि इन पेड़ों का मुझे, इन वृक्षों का मुझे उद्धार करना है। क्यों उद्धार करना है, क्योंकि भगवान के भक्त नारद जी ने उन वृक्षों को श्राप दिया था एक। ठीक है, और उनसे कहा था कि भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अपने भक्त नारद की बात को पूरा करने के लिए भगवान ने कहा कि मैं और शैतानी करके इन वृक्षों को तोड़ दूंगा। ठीक है, और तोड़ भगवान बाह्य कारण, एक्सटर्नली रीजन इज दिस कि शैतानी करनी है, बट इंटरनली रीजन इज दिस कि अपने भक्त नारद की बात को रखना है, उनकी बात को पूरा करना है। अब ये जो वृक्ष है ये कौन है, इनको नारद जी ने क्यों श्राप दिया, ये भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना नामक 90वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्णा बुक की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कार्तिक मास की जय। कार्तिक व्रत की जय। दामोदर भगवान की जय। दामोदर लीला की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। शुभ दीपावली। तो इस दीपावलियों को दियों के साथ मनाइए, अच्छे अच्छे दीपक लगाइए, भगवान राम का स्वागत करिए और भगवान कृष्ण को तो दीपदान करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।